हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सोशल वर्क विषय में किस प्रकार मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, क्या मेरी जर्नी रही, क्या मेरी यात्रा रही और किन किन चुनौतियों का सामना मैंने किया, वो सब चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मैं ये वीडियो काफ़ी लेट बना रहा हूँ क्योंकि मैं क्वालिफाई तो पिछले 6 महीने पहले ही हो गया था। इसके कुछ रीजंस रहे, वो मैं बाद में शेयर करूँगा। मैं आता हूँ, सबसे पहले अपनी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ, इसके बाद मैं अपनी कुछ जर्नी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बाराबंकी ज़िले से हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का एक ज़िला है, लखनऊ से सटा हुआ। तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि कई बार ये चीज़ें बताना ज़रूरी हो जाता है। और मेरी पढ़ाई अगर मैं बात करूँ तो मेरी पढ़ाई मेरे गांव के पास ही जो तहसील थी हैदरगढ़, वहीं से मेरी पढ़ाई हुई है। और वहीं पर ग्रामांचल स्नातकोत्तर महाविद्यालय था, वहीं से मैंने एमएसडब्ल्यू यानी कि समाज कार्य किया। और उसके बाद फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की और शुरुआत के 3-4 जो हमारे प्रयास थे उसमें नेट ही हो रहा था। लेकिन फाइनली जेआरएफ हमारा जो है 2024 में हुआ। ओके, तो इस दौरान बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसमें से सबसे पहली बात ये थी कि कंटेंट नहीं मिल रहा था। और फिर मैंने इंटरनेट से कुछ पेपर डाउनलोड किए। मार्केट में जब बुक सर्च किया तो एक ही बुक थी, जो सबसे ज़्यादा वही बुक ही थी कुल मिला के, एरियन की। तो मैंने उस बुक से तैयारी की। और पेपर वन के लिए केवीएस मदान की बुक्स मैंने वीडियोज़ देखी और उसके माध्यम से उससे तैयारी की। लेकिन कहीं न कहीं जेआरएफ नहीं जो है हो पा रहा था। तो फिर यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे, जिसमें सिर्फ यादव सर का भी चैनल मैंने फॉलो किया और वही चैनल मुख्यतः मैंने फॉलो किया। लेकिन इस दौरान कई बार मुझे डिमोटिवेशन भी हुआ, क्योंकि 3 बार नेट हुआ, जेआरएफ नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या करें कि जेआरएफ क्वालिफ़ाई हो। तो फिर बहुत विचार करने के बाद मैंने अपनी टेक्निक बदली। और जब जिस बार मैं जेआरएफ क्वालिफ़ाई हुआ, उस बार मैंने बिल्कुल नए पैटर्न से पेपर सॉल्व किया। हर बार क्या होता था, मैं पेपर 1 से स्टार्ट करता था। लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार मैं पेपर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पेपर 2 से स्टार्ट करने का फ़ायदा ये हो रहा है कि मैं अपनी सब्जेक्ट पे जिस पे मेरा कमांड है, उस पे मैं पूरा टाइम दे पा रहा हूँ। और इसके बाद जो पेपर 1 आता है, जिस पे बहुत ज़्यादा कमांड नहीं है, तो उस पे मैं उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, जितना हम कह सकते हैं कि 40 से 45 मिनट उस पे मैंने टाइम दिया। तो ये मुझे फ़ायदा ये हुआ, फ़ायदा पूरा का पूरा हुआ। और मैंने उस चीज़ को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जो मैंने सोच के गया था। और इसका फ़ायदा हुआ पूरी तरीके से। मैंने अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन को अच्छे से किया, लगभग 2 घंटे से ज़्यादा टाइम उसको दिया। और फाइनली उतनी ही पढ़ाई जितनी मैं हर बार करके जाता था, उतनी बार पढ़ाई करके गया। और थोड़े अलग एफ़र्ट भी डाले थे मैंने उन सब चीज़ों को करके गया, और मेरा फाइनली जेआरएफ इस बार हो गया। तो इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं कि आप और कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो छोटी बुक हो गई सभी, मतलब छोटी कहने का मतलब है 1-2 बुक तो सभी कोई बता देता है। आप नया क्या करें? तो अगर आपके पास टाइम है तो आप सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी आपके लिए। और इसके अलावा अगर आपके पास टाइम होता है, तो जैसे कि बहुत सारी सोशल वर्क की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी वेबसाइट पे चले जाइए, आप देखिए वहाँ पर नया क्या है। जैसे कि वर्ल्ड सोशल वर्क डे है, तो हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष मार्च के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। लेकिन अगर इसकी ब्रीफ, इसकी हिस्ट्री को जानना है, तो आप इसकी वेबसाइट जो होती है, बहुत सारी जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, IFSW है, ISSW है, और विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे भारत में टिस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, तो इस इनकी सबकी वेबसाइट पे जाइए तो आपको वहाँ से और जानकारी मिलेंगी। तो ये एक तरीका था जो मैंने अपनाया, और साथ ही साथ एमसीक्यूज फॉलो करता था, पीआईक्यूज खूब लगाता था। और इस प्रकार मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो आप भी कर सकते हैं। और उन बच्चों के लिए जो कई बार तैयारी करते हैं लेकिन उनका नेट होता है, जेआरएफ नहीं होता है, तो मैं कहूँगा कि आप प्रयास करते रहिए, क्योंकि प्रयास ही सफल होते हैं। निरंतर प्रयास करना ही सफलता की राह में सबसे बड़ी क्या है, हथियार होता है। क्योंकि अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। सफल वही होते हैं जो प्रयास करते हैं। ओके, लाखों वही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक। तो बहुत से लोग एग्जाम में बैठते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन सब लोग उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ नया करना होगा। तो नए क्रम में सबसे पहले आपको प्रयास करते रहना है। आपके अंदर जो कंसिस्टेंसी एक शब्द होता है, वो हमेशा होनी चाहिए। क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो फिर ये मान के चलिए कि आप पूरी तरीके से गोल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात यहाँ पर जो मैं कहने जा रहा हूँ कि आपके पास अगर आप तैयारी कर रहे हैं रीसेंट सोशल वर्क की, तो एक चीज़ और करिए। आप सिलेबस को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकला लीजिए, और प्रिंट आउट अपने पास रखिए। यूजीसी नेट सोशल वर्क के जो 10 यूनिट है, उनका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। तभी जो है आप पूरी तरीके से उसको अच्छे से कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि जब प्रिंट आउट आपके पास रहेगा, आपके मेज के पास रहेगा जहाँ आप पढ़ते हैं,
तो वो आपको बार बार याद आता रहेगा कि हाँ ये पढ़ना है, ये टॉपिक हो गया, या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको क्या करेंगी, हेल्प करेंगी कि हाँ आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि कोई योजना आई है, जैसे कि बहुत सारी योजनाएं आती रहती हैं। पीएम मुफ्त बिजली जो सौर ऊर्जा योजना आई है 2024 में, या एक वृक्ष माँ के नाम अभियान जो अभी 2024 में लॉन्च हुआ था। तो ये सब जो पॉलिसीज़ हैं, जो योजनाएं हैं, ये हमारे यूनिट से कहीं ना कहीं रिलेटेड होती हैं और करंट अफेयर्स का पार्ट बन जाती हैं। तो हुबहू वो चीज़ें एग्जाम में कभी कभी मिल जाती हैं। जैसे कि हमने अब लास्ट बार जो वर्ल्ड सोशल वर्क डे पे 2025 में जो वीडियो बनाई थी, वहाँ पर हमने लगभग 2021 से लेकर 2025 तक के जो सोशल वर्क डे मनाए गए हैं उनकी थीम को ऐड किया था, और सीधे एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ गया। तो सोशल वर्क में यूजीसी नेट की तैयारी के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सिर्फ यादव क्लासेज पे मैं और जो है ऑनलाइन पढ़ाता भी हूँ, तो वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हिंदी माध्यम में आप तैयारी कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पे बहुत प्रकार की जानकारी आपको मिलती ही रहेगी, और इस चैनल पे मैं पेड कोर्स अभी लॉन्च नहीं कर रहा हूँ। तो अभी आप लोगों को जो वीडियो यहाँ पे मिलेंगी वो आप उनसे पढ़ते रहना, और लगातार हमारे चैनल पे बने रहना, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव और सोशल वर्क से रिलेटेड अदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन सबको समय पर हम वीडियो डालते रहते हैं। ओके। तो दूसरी बात ये है कि जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, चाहे वो सोशल वर्क का क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में हो, तो आपको एक चीज़, दो चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। उसमें आपको हमेशा से अपने आप को बेहतर देना होगा, बेहतर टाइम देना होगा, बेहतर समय, यह कहने का मतलब है कि 100% उस क्षेत्र को देना होगा। क्योंकि जब आप 100% नहीं देंगे तो कोई ना कोई 100% दे रहा होगा, तो उसका हो जाएगा, फिर आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है तैयारी के दौरान। परेशान नहीं होना है और घबराना नहीं है, लगातार करते रहना और सफल होना है, सफल होके दिखाना है। ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही प्यारी शायरी मुझे याद आ रही है, उसको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जो भी मिलता है कहता है आराम करो, गुफ्तगू करता नहीं कोई बीमार के साथ। बीमार का मतलब ये है कि अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कोई आपसे बात नहीं करेगा, आपको इग्नोर कर देगा और चला जाएगा। तो जो भी मिलता है यही कहता है आराम करो, गुफ्तगू करता नहीं कोई बीमार के साथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, प्रयास करते रहना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अमिताभ बच्चन की बहुत प्यारी लाइन है। और ये सब चीज़ें आपको अपने जीवन में उतारनी है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ठीक है, अटल बिहारी जी की जो फेमस कविता है, और दशरथ मांझी जी की जो पिक्चर थी, जिसमें कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अपनी गोल के प्रति, अपनी लक्ष्य के प्रति इस प्रकार की स्ट्रेटजी फॉलो करिए। एक मैंने इंटरव्यू सुना था, तो उसमें एक सर ने कहा था कि जिस भी चीज़ को आप करना चाहते हैं उसको दिल से ले लीजिए, दिल पे लीजिए कि यार क्यों नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्या दिक्कत है। तो उस चीज़ को आपको करना है, तो आप उसको थोड़ा एक ईगो के तौर पे लीजिए कि यार जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ ज़्यादा और नहीं सोचेंगे। यूजीसी नेट के क्षेत्र में समाज कार्य के क्षेत्र में देखो, कंटेंट की तो कमी यही है। तो अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर इंग्लिश से भी कर रहे हैं तो आप तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश में आपको सिर्फ ज़्यादातर पढ़ाएंगे। तो मेरी जो जर्नी रही है, मेरा सोशल वर्क में मैं आपको ये भी बता दूं कि सोशल वर्क में मेरा लगभग 60 या 60% के आसपास स्कोर रहा। उसके बाद से मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया और लगातार मैं एग्ज़ाम देता रहा, और फाइनली मेरा जो जेआरएफ का सपना था वो क्लियर हुआ। और विभिन्न प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं मैं। आप लगातार अपने क्षेत्र में मेहनत करते रहिए, और सोशल वर्क के संदर्भ में किसी प्रकार के डाउट के लिए आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, हमारे इस चैनल के माध्यम से, हमारे दूसरे चैनल के माध्यम से, हमारे जहाँ जहाँ पे या इनकेस अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो लखनऊ में हमारी ब्रांच है, आप लखनऊ आ सकते हैं। अगर आप लखनऊ के ही किसी आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे मिल भी सकते हैं। ओके, अपने गोल के प्रति हमेशा मेहनत करते रहिए, ईमानदारी के साथ उस पर काम करिए, और कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो बस आपको अपने लक्ष्य के लिए लड़ना है, जब तक वो प्राप्त ना हो जाए उस पर लगे रहना है। यही हमारी तरफ से आपके लिए मैसेज है। और बस यही कहना है कि जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए बस आप कंसिस्टेंसी, लगातार उस पर फोकस करते रहिए, करते रहिए। ठीक है, क्योंकि जीवन में सफल होना बहुत ज़रूरी है। क्षेत्र कोई भी हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको भगवान कुछ न कुछ अच्छा गिफ्ट ज़रूर देंगे। क्योंकि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, वो किसी न किसी रूप में आपसे ज़रूर टकराती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।